हेलो एवरीवन, आई एम फरहा खान, वेलकम बैक। अभी तक हम नाउन में पढ़ चुके हैं, नाउन के काइंड्स, उसके बेसिक डेफिनेशंस को हमने देखा था, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, नाउन के हमने कितने टाइप्स देखे थे, 2 टाइप्स देखे थे। ये सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंग्लिश में ये नंबर कहाँ से आ गया। नाउन नंबर एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस हम ये देखने वाले हैं कि सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को है तो ये बहुत बेसिक सी बात, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स को कई बार बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। और स्पेशली जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको कन्फ्यूज़ करके ही पूछे जाते हैं, तब हमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बस वही सारी हमसे मिस्टेक्स ना हो, इसीलिए हम डिटेल में एक बार देख लेंगे नाउन नंबर को, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, यही सब देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि हम लोग कुछ रिकॉल कर लें, हमने पिछली स्लाइड्स में, पिछले वीडियोज़ में जो देखा था। नाउन के कितने टाइप्स होते थे? नाउन के 2 टाइप्स होते थे। एक था हमारा काउंटेबल नाउन और एक था अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे बोलते थे? जिन्हें हम नंबर्स में गिन सकते हैं, 1 2 3, या फिर जिनका प्लूरल बना सकते हैं SAES लगा के। अनकाउंटेबल का ना तो हम प्लूरल बना सकते थे और ना ही उन्हें नंबर्स में गिन सकते थे। कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो काउंटेबल हो जाएगा बुक, पेन, गर्ल, बॉय, आप ऐसे लगा सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं इनके पहले। अनकाउंटेबल के एग्जांपल्स हो जाएंगे वाटर, मिल्क, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सब एग्जांपल्स होंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन के। उसके बाद हमने इनके सब टाइप्स देखे थे। काउंटेबल नाउन्स जो थे उनके 2 टाइप्स थे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल के भी 2 टाइप्स थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, और एक अलग सेपरेट नाउन हमने देखा था, प्रॉपर नाउन। तो इतना कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, संख्या कैसी रहती है नाउन की, कब हमें किस नाउन को सिंगुलर मानना है, किस नाउन को प्लूरल मानना है, ये सिंगुलर प्लूरल होता क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ों को अब आज हम देखेंगे। आपने सुना होगा सिंगुलर फॉर्म होता है एक, और एक होता है प्लूरल फॉर्म। हिंदी में यदि हम बोलें तो सिंगुलर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक वचन, और प्लूरल हो जाएगा हमारा बहुवचन। तो बस यही एक वचन और बहुवचन नाउन नंबर है। बेसिक से अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे मैंने एक सिंपल सा कॉमन नाउन का एग्जाम्पल दिया, बॉय। तो बॉय सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन यदि मैं प्लूरल बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लड़कों की बात कर रही हूँ, तो मुझे फिर बोलना पड़ेगा बॉयज़। तो ये जो बॉयज़ है, जब मैंने संख्या को बढ़ा दिया उसके पहले, तो मुझे उसमें एस का यूज़ करना पड़ा, तो बॉयज़ हो गया उसी का प्लूरल फॉर्म। आप और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है गर्ल, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स। यदि हमें लिखना है कहीं पर 1 लिखा हुआ है और मुझे एक लड़की की बात करना है, तो मैं ज़रूर यहाँ पे यूज़ करूँगी 1 गर्ल। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नंबर बढ़ता है, यहाँ पर 1 की जगह ज़्यादा संख्या आती है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर गर्ल का ही प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे और वो हो जाएगा गर्ल्स। तो बस यही छोटी सी बात है। बॉक्स का प्लूरल होगा बॉक्सेस। नाइफ का यदि आप देखें तो नाइफ का प्लूरल है नाइव्स, 1 नाइफ होगा, 2 नाइव्स। बुक, 1 बुक। 5 लिखा हुआ है तो 5 बुक्स हो जाएगा, 1 शेल्फ। और 100 लिखा है अगर, तो 100 शेल्व्स। तो एक से ज़्यादा संख्या जब भी होती है नाउन के पहले, तो आपको नाउन का कौन सा फॉर्म लिखना पड़ता है? प्लूरल फॉर्म। ये बेसिक सी बात थी। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बात तो हमें पता है, लेकिन आपको क्या नहीं पता है वो अब हम अगली स्लाइड्स में देखने वाले। ये आपको सिंपल सिंगल नाउन्स लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन स्टूडेंट को तब होता है जब आते हैं कंपाउंड नाउन्स। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल कैसे बनते हैं, उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं कंपाउंड नाउन्स के। अब कंपाउंड नाउन्स क्या होती हैं? आप ध्यान से अगर देखिए तो कंपाउंड नाउन्स होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा नाउन लिखी हो हाइफन के साथ, मतलब आप ये जो डैश वाला साइन देखते हैं, इसके साथ आपको एक से ज़्यादा नाउन लिखी हुई दिखे। वहाँ पर साथ में कोई ना कोई प्रिपोजिशन ज़रूर होता है। हो सकता है कभी कभी प्रिपोजिशन भी ना हो, जैसे यहाँ पर हमने बोला है स्टेप्स, यहाँ पर कोई प्रिपोजिशन नहीं है। लेकिन कंपाउंड नाउन्स में एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि वहाँ पर 100% एक से ज़्यादा वर्ड्स, एक से ज़्यादा नाउन, नाउन के साथ एक एडजेक्टिव, ये ज़रूर लिखा हुआ दिखेगा।
अब इनमें कन्फ्यूजन होता है। हमें तो ये लगता है अभी तक कि हम नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में बस एस लगा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं हम ई एस लगाते हैं, कहीं आई ई एस लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, हमें बस ये पता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो कमांडर इन चीफ का जो प्लूरल फॉर्म है वो कमांडर इन चीफ्स नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने एस देखिए कहाँ लगाया, कमांडर्स इन चीफ हमने बोला। यदि आप बोले डॉटर इन लॉ तो डॉटर इन लॉ का प्लूरल डॉटर इन लॉज नहीं होगा। यदि आपने एस को सबसे लास्ट में लगाया तो आपका बिल्कुल गलत होगा एग्जाम में क्वेश्चन। आपको कहाँ पर एस लगाना है, डॉटर्स इन लॉ। यही बात होगी सन इन लॉ में, सन्स इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप सन्स। लास्ट एग्जाम्पल में आपको कुछ अलग सा दिख रहा है, पासर बाय। ये पासर बाय का मतलब क्या होता है, पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, गुजरने वाले। तो पासर बाय का प्लूरल होगा पासर बायस। अब कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि कहीं पर तो मैडम ने ऐसा किया कि बीच में एस लगाया, कहीं पर ऐसा किया है कि लास्ट में एस लगाया है। देखिए स्टेप डॉटर में लास्ट में एस था, स्टेप सन में लास्ट में एस था, लेकिन यहाँ पर हमने बीच में एस का यूज़ किया था। और मैम ने ये भी कहा कि लास्ट में आप एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये तो भाई बड़ी कन्फ्यूजन की बात है। हम ऐसे कितने कंपाउंड नाउन्स को याद करने जाएंगे, ये तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं, बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। आप बस एक बेसिक सी बात को लेकिन ध्यान रखिए कि हमेशा नाउन क्या होता है, व्यक्ति का नाम होता है। तो आपको जब भी कोई कंपाउंड नाउन लिखी हुई दिखे, कंपाउंड नाउन में क्या होता है, कोई शब्द पोस्ट को डिनोट कर रहा है, कोई शब्द रिलेशन को डिनोट कर रहा है, और दूसरा शब्द जो है वो व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। आप हमेशा प्लूरल बनाएंगे व्यक्ति को, कभी आपसे गलती नहीं होगी। आप कमांडर इन चीफ में बोलें तो चीफ जो है उसका मतलब क्या होता है, प्रमुख। प्रमुख व्यक्ति नहीं है, प्रमुख किसको दर्शा रहा है, पोस्ट को दर्शा रहा है, लेकिन व्यक्ति को क्या दर्शा रहा है, कमांडर। तो हमने प्लूरल किसको किया, कमांडर्स इन चीफ किया। ऐसे आप डॉटर इन लॉ में अगर देखें तो डॉटर इन लॉ में लॉ जो है वो रिलेशन को बता रहा है कि वो मतलब हम बोल सकते हैं कि रियल बेटी नहीं है। डॉटर इन लॉ मतलब हम किसको बोलते हैं, वधू को बोलते हैं, बहू को बोलते हैं। तो लॉ में आप रिलेशन बता रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को कौन सा नाम दर्शा रहा है, वर्ड दर्शा रहा है, व्यक्ति को दर्शा रहा है डॉटर। तो आप प्लूरल बनाने के लिए रिलेशन में एस ना लगाते हुए किस में एस लगाएंगे, पर्सन में एस लगाएंगे। ऐसे आप देखिए मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट में व्यक्ति को कौन दर्शा रहा है, सर्वेंट। मेड जो है वो तो मेल फीमेल को दर्शा रहा है, लेकिन सर्वेंट एक्चुअल में व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो सर्वेंट्स हमने एस आखिरी में लगाया। स्टेप डॉटर को यदि आप देखें, डॉटर रियल डॉटर, स्टेप डॉटर सौतेली बेटी को बोला जाता है। तो अभी स्टेप जो सौतेला शब्द है वो तो रिलेशन बता रहा है, लेकिन बेटी बेटा ये क्या है, ये व्यक्ति है। तो जब हमको ऐसे नाउन्स दिखेंगे तो हम एस किस में लगाएंगे, हमेशा व्यक्ति में लगाएंगे। स्टेप सन, स्टेप डॉटर, देखिए स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स। पासर बाय, बाय जो है वो तो प्रीपोजिशन हुआ, लेकिन पासर मतलब गुजरने वाले, राहगीर को बोल रहे हैं, तो राहगीर ज़रूर व्यक्ति होंगे। तो हमने क्या किया, पासर्स बाय किया। यदि हम यहाँ पर एस लगाते तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता। तो यही एक ट्रिक है याद रखने का कंपाउंड नाउन्स को, कि आपको कंपाउंड नाउन्स में किस वर्ड में एस लगाना है, उस वर्ड में जो वर्ड व्यक्ति को दर्शाता है। अब हम हाँ यहाँ तक हो गया था। एग्जाम्पल्स पर चलते हैं हम। देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं जहाँ पे आपको प्रोफेशन लिखा हुआ दिख रहा है, और एक कॉमन बात सब में लिखी हुई ये दिख रही है कि सब में आपको मैन वुमेन लिखा हुआ दिख रहा है। मैन वुमेन, देखिए आपको मैन और वुमेन लिखा हुआ दिख रहा है, और साथ में कुछ प्रोफेशन लिखा हुआ है या फिर कोई और वर्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट में हमने मैन सर्वेंट का प्लूरल कर दिया मैन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट का प्लूरल किया विमेन सर्वेंट्स, मैन टीचर मैन टीचर्स, वुमेन डॉक्टर विमेन डॉक्टर्स। लेकिन यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस में अगर आप देखें तो मैन हेटर आपने एस लगाया लास्ट में, यहाँ पर आपने मैन को प्लूरल नहीं किया, MEN नहीं लिखा। और इसी तरह वुमेन हेटर, इसमें आपने कहाँ पर एस लगाया, देखिए हेटर्स में आपने वुमेन शब्द को वैसा ही सिंगुलर रहने दिया। तो जब ये मैन और वुमेन से कंपाउंड नाउन्स बनते हैं तब हमें कुछ और रूल्स को भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कमांडर इन चीफ था तो हम कमांडर में एस लगा रहे थे।
यहाँ पर लेकिन जब मैन सर्वेंट लिखा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें अगर, तो मैन भी व्यक्ति को दर्शा रहा है और सर्वेंट भी तो व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों वर्ड्स को प्लूरल किया। ऐसे आप देखिए मैन टीचर में, तो टीचर जो वर्ड है वो भी किसको दर्शा रहा है, व्यक्ति को दर्शा रहा है, टीचर भी तो एक नाउन है, और जो मैन है वो मैन भी एक नाउन है, वो भी व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो इनको प्लूरल करने के लिए हमें दोनों को प्लूरल करना पड़ा। वुमेन डॉक्टर, वुमेन भी व्यक्ति को दर्शा रहा है, डॉक्टर भी व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो हमें दोनों को प्लूरल करना पड़ा, विमेन डॉक्टर्स। ठीक है, तो आप यहाँ तक के एग्जाम्पल्स को ऐसे ध्यान रखेंगे कि जब भी मैन और वुमेन लिखा रहता है तो मैन और वुमेन में दोनों शब्द व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, तो हमें दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर ये कौन से एक्सेप्शन केसेस हो गए कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैन हेटर, लेकिन उसका प्लूरल में हमने लास्ट में एस लगाया। अब थोड़ा सा इनके हिंदी ट्रांसलेशन पर यदि आप जाएंगे तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी। मैन सर्वेंट, मैन हेटर, मैन हेटर को यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होगा पुरुष से नफरत करने वाला, पुरुष से नफरत करने वाला। ध्यान से सुनेंगे आप, पुरुष से नफरत करने वाला। यदि मैं बोलूं कि इसी शब्द को हिंदी में ही आप बहुवचन बना के बताइए, तो आप इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, पुरुष से नफरत करने वाले। करने वाला को हमने क्या कर दिया, करने वाले। तो इसमें यदि आप देखें तो जो कीवर्ड है, जो मूल शब्द है वो क्या है, नफरत करने वाला, ना कि पुरुष। पुरुष तो सभी की बात हो गई, पूरी जाति को डिनोट कर दिया इसी मैन शब्द ने, यहाँ पर पूरी जाति डिनोटेड है। लेकिन ये जो है ये एक व्यक्ति है, अभी हेटर, नफरत करने वाला एक है, और यदि मुझे बहुवचन बनाना है तो नफरत करने वाले बोलना पड़ेगा। वुमेन हेटर, महिला, महिला से नफरत करने वाला, स्त्री से नफरत करने वाला हो जाएगा वुमेन हेटर। और यदि मैं बोलूँ कि आप इसी वर्ड को हिंदी में बहुवचन बनाइए तो आप क्या बोलेंगे, स्त्री से नफरत करने वाले। तो स्त्री से नफरत करने वाले बोला आपने, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैन और वुमेन का आपकी बात आती है तब हमें थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन करके देखना है। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप इस चीज़ को याद ऐसे रख सकते हैं कि जब भी मैन और वुमेन के बाद में ऑक्यूपेशन लिखा होता है, सर्वेंट, डॉक्टर, टीचर, कोई भी ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, तब हम दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाते हैं। देखिए आपने दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाया था। ये हेटर कोई ऑक्यूपेशन थोड़ी है जिसके लिए सैलरी मिलती हो, नफरत करो इतनी, जितनी ज़्यादा करोगे उतनी सैलरी बढ़ा दी जाएगी आपकी, ऐसा नहीं होता। तो ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये एक विशेषता है। तो जब प्रोफेशन नहीं होगा तो हम सिर्फ लास्ट में एस लगाएंगे। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब हम ये देखें कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते भी हैं या नहीं तो हम अपने दिमाग पे क्यों फालतू में ज़्यादा जोर डालें, पहले ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के। अब एक और बात बोल दी इतनी सारी कि इन्हें भी याद रखो। पहले नाउन के कल काइंड्स कितने थे, यदि एग्ज़ाम में आते होंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर्स के आपको क्वेश्चंस लिखे हुए दिख रहे हैं जो आ चुके हैं वेरियस एग्जाम्स में। स्पॉट द एरर का आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। ये स्पॉट द एरर में किस तरीके से आता है एग्जाम में, उन्होंने पार्ट्स दे दी, सेंटेंस पूरा एक ही है, यहाँ तक ये सिंगल सेंटेंस है एक्सीडेंट तक, लेकिन उन्होंने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इसके बाद वो आपको ऑप्शंस दे देंगे। ऑप्शन ए में 1 लिखा होगा, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4 और ऑप्शन ई 5। आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस, मतलब आपको ये बताना है कि किस पार्ट में किस ऑप्शन में एरर है। जिस पार्ट में एरर होगा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस हम देखें, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। यदि आप देखेंगे एग्जाम में तो आपको ना तो कुछ टेंस की मिस्टेक लिखी हुई दिख रही है, ना आपको आर्टिकल की कुछ मिस्टेक लिखी हुई दिख रही है, कोई मिस्टेक नहीं है सेंटेंस में। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक उन्होंने ये करके दी कि उन्होंने यहाँ पर लिख दिया पासर बाइज। अब यदि आपने कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल पढ़ा होगा तो आपका ध्यान वहीं पर चला जाएगा कि ये मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हमने क्या देखा था, पासर्स बाय देखा था। तो इस तरीके से एग्जाम में एरर होगा। ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका एरर है, बी ऑप्शन आप टिक करके आएंगे। सेकेंड सेंटेंस को इसी तरीके से देखते हैं हम। Deepak has 4 man servants whereas Alok has got only 1 woman servant.
अब आपको फिर से 2 कंपाउंड नाउन्स लिखे हुए दिख रहे हैं, 1 वुमेन सर्वेंट और 4 मैन सर्वेंट्स। अब मैंने क्या बोला था, मैन और वुमेन होता है और ऑक्यूपेशन लिखा होता है, तो हम दोनों को प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए ज़रा, 4 लिखा है, बहुवचन है, लेकिन मैन, MAN, मैन तो सिंगुलर है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, MEN, मैन। सर्वेंट्स तो ठीक है उन्होंने प्लूरल कर दिया, लेकिन इसे प्लूरल करके नहीं दिया, तो अभी आपका एरर किस पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए 1 वुमेन सर्वेंट, 1 लिखा है तो 1 तो सिंगुलर को ही डिनोट करता है, यहाँ तो बिल्कुल सही है। यदि यहाँ 2 होता तो ये विमेन होता और यहाँ पर होता सर्वेंट्स। इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। आपको कंपाउंड नाउन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वुमेन डॉक्टर्स। 10 लिखा हुआ है, 1 से ज़्यादा नंबर है, जब भी 1 से ज़्यादा नंबर होता है तो नाउन आती है प्लूरल। वुमेन डॉक्टर्स, आपको यहाँ भी प्लूरल करना है और यहाँ भी प्लूरल करना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 विमेन डॉक्टर्स। एरर कहाँ है, सेकेंड पार्ट में एरर है, तो फिर से आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। तो इस तरीके से एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम ऐसे कुछ नाउन्स को देखेंगे जिनका सिंगुलर फॉर्म कुछ और होता है, सिंगुलर फॉर्म में उनका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में वो कुछ और मीनिंग देते हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि सिंगुलर प्लूरल करते समय जो नाउन है उसका मीनिंग नहीं बदलता था। जैसे मैंने बोला बुक, तो बुक का मतलब है एक पुस्तक, एक किताब, और यदि मैं बोल दूँ बुक्स तो वो हो जाएंगी बहुत सारी किताबें, प्लूरल हो जाएगा वहाँ पर बुक्स, मीनिंग बिल्कुल नहीं बदला। गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, मीनिंग दोनों में लड़की ही होगा, लड़की और लड़कियाँ। लेकिन अब हम ऐसे नाउन्स कुछ देखेंगे जो कंफ्यूज करते हैं, यदि हम उनमें एस लगा दें तो उनका मीनिंग बदल जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कस्टम लिखा हुआ है, कस्टम का मतलब होता है हैबिट। आपने कस्टम वर्ड भी सुना होगा और आपने कस्टम्स वर्ड भी बहुत सुना होगा। एसएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी मिलती है, कस्टम्स एक्साइज इंस्पेक्टर, यही मिलती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर कस्टम्स एक्साइज इंस्पेक्टर। अच्छा, वो टैक्स वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम्स एक्साइज डिपार्टमेंट बोलते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आप जब गुड्स पर, इंपोर्ट वाले सामान पर टैक्स पे करते हैं तो आप कस्टम्स पे करते हैं या फिर कस्टम पे करते हैं? आप वहाँ पर कस्टम्स पे करते हैं। कस्टम्स क्या होता है, टैक्स होता है, और ये कस्टम का मतलब हो गया हैबिट। जैसे बोल दिया जाए वेकिंग अप एट 6 AM इज़ द कस्टम, मतलब उनके यहाँ 6 बजे उठना क्या है, एक आदत है। तो हैबिट जो होगा वो होगा कस्टम। लेकिन यदि मैं बोलूँ कस्टम्स इज़ पेड ऑन गुड्स, तो वहाँ पर आदतें पे नहीं हो रही हैं, वहाँ पर क्या पे हो रहा है, टैक्स पे हो रहा है। तो यदि आपने कस्टम्स की प्लेस पर कस्टम लिख दिया तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा आपके सेंटेंस का। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें याद रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें, मैनर का मतलब होता है मेथड, और मैनर्स आप देखें तो ये मैनर्स का मतलब क्या होता है, करेक्ट बिहेवियर। स्कूल में बहुत टोका जाता है, मैनर्स में रहो, दिस इज़ नॉट गुड मैनर्स, यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, दीज आर गुड मैनर्स, हम ऐसे बोलते हैं। मतलब मैनर्स हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अच्छे बिहेवियर के लिए। और मैनर का मतलब होता है मेथड या फिर तरीका। दिस इज़ नॉट द मैनर टू टॉक, मतलब ये तरीका नहीं है बात करने का। दिस इज़ नॉट द मैनर, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल मैनर, मतलब ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। तो जब भी हम तरीका बोलेंगे तो ये मैनर आएगा, और जब बिहेवियर की बात होगी गुड मैनर्स हमेशा लिखा जाता है। क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट को हम बोलेंगे 1/4 को क्वार्टर बोला जाता है। और क्वार्टर्स जो है वो लॉजिंग्स होते हैं, जैसे पुलिस हेड क्वार्टर्स लिखा होता है हमेशा, आर्मी हेड क्वार्टर्स लिखा होता है, वहाँ पर क्वार्टर नहीं आता। ऐसे ही आप देखिए ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है अर्थ, और ग्राउंड्स का मतलब होगा रीजन्स। ये नहीं होगा कि ग्राउंड का मतलब हो गया 1 एकड़ अर्थ और ग्राउंड्स का हो गया 100 एकर्स, ऐसा नहीं होगा। ग्राउंड्स उसका प्लूरल नहीं है। ग्राउंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, रीजंस। ऑन व्हाट ग्राउंड्स द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ऑन व्हाट ग्राउंड्स मतलब किन रीजंस पर केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एयर का मतलब है एटमॉस्फेयर, और एयर्स हो जाएगा एरोगेंस, मतलब बहुत ज़्यादा घमंड को आप एयर्स बोलेंगे। डोंट शो मी एयर्स, मतलब मुझे आप घमंड मत दिखाओ। वहाँ पर एयर्स का मतलब बहुत सारी हवा नहीं है। ऐसे आप देखेंगे गुड और गुड्स। अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने,
यहाँ पर कि गुड्स पर हम क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, कस्टम्स पे करते हैं। वहाँ पर गुड्स का मतलब क्या है, जो माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसको आप गुड्स बोलेंगे। और गुड मतलब होगा अच्छा, राम इज़ ए गुड बॉय, या बहुत अच्छा है तो राम इज़ ए गुड्स बॉय कभी बोलते हैं क्या आप? नहीं बोलते, बिल्कुल गलत होगा। गुड एक एडजेक्टिव है और गुड्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है मर्चेंडाइज, या फिर आप बोल सकते हैं कच्चा माल जो है उसे हिंदी में। फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स पढ़ा होगा, 3 लॉ पढ़े थे आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स 3 लॉ थे, तो आपने लॉ ऑफ फोर्सेस तो नहीं बोला था। आपको टेबल खिसकाने के लिए फोर्स लगाना है और वहीं पर बहुत बड़ी चट्टान खिसकाने का बोल दिया जाए तो फोर्सेस लगाना पड़ेगा क्या? वहाँ भी आप फोर्स ही लगाएंगे। फोर्स का प्लूरल बहुत सारी स्ट्रेंथ नहीं होता, फोर्स का मतलब है स्ट्रेंथ, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं पुलिस फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस। तो जो सेना की टुकड़ियाँ होती हैं, ट्रूप्स होते हैं, उन्हें फोर्सेस बोला जाता है। तो ये कुछ आपके एक्सेप्शंस थे जहाँ पर सिंगुलर फॉर्म कुछ और है और प्लूरल का मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो इन्हें आपको याद ही रखना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे आप एक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट देखिए लाइट लिखा हुआ है। लाइट का मतलब होता है चमक या फिर रेडियंस। मैंने आपको कल ये बात समझाई भी थी कि लाइट जो है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। एयर जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन लाइट आता था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और एयर आता था मटेरियल नाउन में। तो ये लाइट वही रेडियंस है। और लाइट्स अगर हमने बोला तो उसका मतलब हो जाता है लैम्प्स, मतलब बहुत सारी ट्यूब लाइट्स को आप लाइट्स बोल सकते हैं। लैम्प्स रखे हुए हैं तो वहाँ पर आप लाइट्स का यूज़ करेंगे। पीपल, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। पीपल का मतलब है नेशन और पीपल्स हो जाएगा नेशंस। एक्चुअल में नेशन को पीपल नहीं बोलते। यहाँ पर सेंस ये है लिखने का कि जब मैं एक नेशन के लोगों की बात करूँगी तो मुझे बोलना पड़ेगा वहाँ पर पीपल। जैसे अभी हमारा नेशन है इंडिया, तो हम सब क्या है? पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन यदि मैं यूरोप की बात करूँ, एशिया की बात करूँ, तो ये है कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। यदि मैंने बोला पीपल्स ऑफ एशिया तो वहाँ आ जाएगा कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ के देशों के लोग। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है इंडिया और चाइना के लोग, तो मैं बोलूँगी पीपल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ बोलना है चाइना के लोग, तो मैं बोलूँगी वहाँ पर पीपल ऑफ चाइना। तो एक कंट्री के लोगों के लिए यूज़ होता है पीपल, और बहुत सारे देशों के लिए या एक से ज़्यादा देशों के लोगों के लिए यूज़ करते हैं आप पीपल्स। इस बात को ज़रूर नोट डाउन करेंगे आप। पाउडर और पाउडर्स बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल है। जो डोज होती है मेडिसिन की, जो पाउडर फॉर्म में होती है, सिंगल डोज है तो उसको आप पाउडर बोलेंगे, और बहुत सारी मेडिसिन उस फॉर्म में लिखी हैं तो वो हो जाएगा पाउडर्स। ऐसे आप देखेंगे आयरन, आयरन का सबको मतलब पता है, लोहे को बोला जाता है। लेकिन एक और वर्ड होता है आयरन्स। बहुत सारा आयरन रखा है तो वो आयरन्स नहीं है। ये आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम फिटर्स। बेड़ियों को आयरन्स बोला जाता है, ठीक है। कल हमने देखा था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो डिराइव कैसे हुई। तो हमने देखा था सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज थी, उसके बाद उसका जो मॉडर्न फॉर्म आया था वो आया था लैटिन, और लास्ट में हमारी डिराइव्ड फॉर्म है क्या? इंग्लिश। तो अभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे जिनको आप लैटिन लैंग्वेज से डायरेक्टली इंग्लिश में डिराइव कर चुके हैं, तो उनका जब हम प्लूरल करते हैं तो वो प्लूरल थोड़े से अलग होते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप अभी उन्हीं प्लूरल फॉर्म्स को देख पा रहे हैं। मैथ्स के सर ने आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल समझाया, एक फॉर्मूला लिखा, चलिए मान लीजिए 1 फॉर्मूला हुआ, लेकिन 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। अरे आज तो बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख दिए। जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं ना, और यही हमारा बहुत गलत यूसेज हो जाता है। ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला जो शब्द है उसका प्लूरल फॉर्मूलाज नहीं होता, उसका प्लूरल होता है फॉर्मूले। इसका हम पढ़ेंगे फॉर्मूले, फॉर्मूलेज नहीं होता, फॉर्मूलाज नहीं होता। इंडेक्स जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है उसका हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। एक बुक का है तो इंडेक्स है, बहुत सारे हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं इंडाइसेस। इंडेक्सेस कोई शब्द नहीं होता। मेमोरेंडम, ज्ञापन सौंपा जाता है, ज्ञापन को बोला जाता है मेमोरेंडम। तो आपने यदि एक ज्ञापन सौंप के आए हैं तो वो होगा मेमोरेंडम, और बहुत सारे सौंपे हैं तो मेमोरेंडा हो जाएगा। तो मेमोरेंडम का प्लूरल है मेमोरेंडा,
ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। तो आप अच्छे से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अब यूसेज में भी गलत यूज़ नहीं करना है। फॉर्मूलाज कोई शब्द नहीं होता, उसका प्लूरल क्या होता है फॉर्मूला का, फॉर्मूले, ठीक है। अभी हमने देखा कि कुछ लैटिन वर्ड्स का प्लूरल हमें कंफ्यूज करता है, ऐसे इंग्लिश में कुछ ग्रीक वर्ड्स भी डिराइव्ड किए गए हैं और वो एज इट इज़ यूज़ होते हैं, उनका प्लूरल भी हमें बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है। आपने देखा होगा एक्सिस, सन की एक्सिस है, सतह को बोला जाता है जनरली, तो एक्सिस हो गया सिंगुलर और प्लूरल होगा एक्सिस। क्राइसिस और क्राइसिस, कोरोना एक क्राइसिस है, कोविड-19 एक क्राइसिस है। और बहुत सारी की बात करें आप, सुनामी और कोविड-19 की एक साथ बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्राइसिस, बोथ द क्राइसिस होगा, बोथ द क्राइसिस नहीं लिखेंगे आप, क्राइसिस कोई शब्द नहीं होता। ऐसे बेसिस और बेसिस, फिनोमिनन और फिनोमिना, ध्यान रखेंगे फिनोमिनन मतलब होता है एक सिद्धांत, न्यूटन ने फिनोमिनन दिया, ठीक है, फिनोमिनन, फिनोमिना हो जाएंगे सारे सिद्धांतों को आप बोलेंगे फिनोमिना। एनालिसिस, एनालिसिस, क्राइटेरियन और क्राइटेरिया।